It is to some extent a threat and to some extent an opportunity. ये कुछ हद तक एक China's खतरा है exports are और कुछ very हद badly तक एक affected. मौका। This you can say चाइना presents के an एक्सपोर्ट्स को एक opportunity to गंभीर India. चोट लगी है, Every जो कि single आप कह country, सकते हैं कि including भारत को एक India, मौका is देता है। going to suffer in terms भारत of समेत air हर देश traffic हवाई and in यातायात terms और of पर्यटन tourism. के मामले में India कमी may face झेलेगा। difficulty भारत even के in घरेलू उत्पादन domestic में भी production कमी आ सकती है। and in the export. इस वायरस The का जो threats खतरा है are वो far इस more वायरस से होने than वाले the लाभ से minor कहीं ज़्यादा है। advantages we might get out of this virus. ये थे स्वामीनाथन अय्यर के विचार, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के एक वरिष्ठ संपादक हैं। सिर्फ स्वामीनाथन अय्यर ही नहीं, ऐसे चिंता कई अन्य विद्वानों ने भी व्यक्त की है। चाइना में कोरोना का पहला संभावित केस 1 दिसंबर को आया था। पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से अभी तक 2.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 35 लाख इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लोगों की जॉब जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कई लोग इस वायरस के हेल्थ इफेक्ट से हटकर इसकी इकोनॉमी पे जो इफेक्ट है उसको लेकर बेहद चिंतित हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है। इकोनॉमी की हालत जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। जीडीपी भी खुद 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी व्यक्तिगत खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी निवेश का खर्चा, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवाओं की सरकारी खरीद, नेट एक्सपोर्ट्स यानी शुद्ध निर्यात। हम इनको एक एक करके विस्तार में समझते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी व्यक्तिगत खर्चा देश के पूरे नागरिक मिलाकर सामान और सेवाओं पे कितना खर्चा करते हैं, इस बात का हिसाब होता है। जनरली जितना ज़्यादा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा उतना ज़्यादा जीडीपी होगा और उतनी ही अच्छी इकोनॉमी की हालत होगी। भारत में व्यक्ति किन चीज़ों पे खर्च करते हैं वो आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है खाना, जिस पे लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। फिर आता है अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी शराब। लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक थी। क्लोथिंग एंड फुटवेयर यानी कपड़ा, जो पूरी तरह से लगभग बंद ही था। फिर आता है घर, पानी, बिजली और गैस, जो कि सुचारू रूप से काम कर रही थी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है फर्निशिंग, जो कि पूरी तरह से बंद था। फिर आप रेस्टोरेंट्स भी बंद थे। एजुकेशन भी बंद था, लेकिन कई हद तक ट्यूशन की फीस ली जा रही है, तो ये कई हद तक सुचारू भी था। रिक्रिएशन यानी एंटरटेनमेंट, ये पूरी तरह से बंद था। कम्युनिकेशन चालू था। ट्रांसपोर्ट भी कई हद तक बंद था और कई हद तक खुला था, और हेल्थ तो खुला ही था। 3 मई के बाद अब ट्रांसपोर्ट और शराब की बिक्री पर रोक हटा दी गई है, जिससे इकोनॉमी तो सही होगी, पर जो इतनी लंबी लाइन में बैठे हैं उनकी हेल्थ के बारे में कुछ कहना नासमझी होगी। अंत में ये कहा जा सकता है कि जनता की निजी खर्चों में कमी के कारण जीडीपी में गिरावट आएगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी निवेश का खर्चा। कोई व्यक्ति या कंपनी जब किसी ऐसे सामान पर खर्चा करती है जिसे वह और प्रोसेस करके या फिर उसे यूज़ करके आगे बेच के उससे प्रॉफिट कमाती है, ऐसे खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी निवेश का खर्चा कहते हैं। जनरली पहले केस की तरह जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा उतना ही अच्छा जीडीपी और इकोनॉमी होगा। इसके कई कारण हैं, उनमें से एक मैं आपको समझाता हूँ। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी उतनी ज़्यादा कंपनियाँ उसे बनाने में इन्वेस्ट करेंगी। इस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन, मेंटेनेंस आदि में जॉब बनेंगी। जॉब बनेंगी तो लोगों की इनकम होगी, और इनकम होगी तो लोगों का खर्चा यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान डिमांड बहुत कम है, सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है और कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से जीडीपी कम हो गई। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवाओं की सरकारी खरीद। सरकार अपने कई काम करवाने के लिए कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, जिससे कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं। लॉकडाउन के चलते सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने कई मंत्रालयों को खर्चे में कटौती करने के आदेश दे चुकी है। सारे मंत्रालयों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी और सी। ए में वह मंत्रालय हैं जो इस महामारी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे हेल्थ, फार्मा, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स, फूड और सिविल एविएशन और रेलवेज भी इसमें इंक्लूडेड है। ए कैटेगरी वाले मंत्रालयों के लिए कोई कटौती नहीं है। बी और सी कैटेगरी में वह मंत्रालय हैं जो इस महामारी से लड़ने के लिए इतने जरूरी नहीं हैं, जैसे कि एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सोशल जस्टिस और लेबर। इन मंत्रालयों को बजट एक्सपेंडिचर का सिर्फ 15% ही इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। नेट एक्सपोर्ट्स यानी शुद्ध निर्यात। लॉकडाउन के चलते इंटरनेशनल ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं।
लॉकडाउन में सामान की डिमांड कम हो गई है, इसलिए दुनिया के हर देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं। इंडिया भी इसके लपेटे में आ चुका है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच में भारत में इंपोर्ट्स में 9.1% की गिरावट आई है, जिससे उनकी कुल कीमत $467.2 बिलियन हो गई है। एक्सपोर्ट्स भी 4.8% से कम हुआ है और एक्सपोर्ट्स की कुल वैल्यू अब $314.5 बिलियन पर पहुंच चुकी है। सेक्टर वाइज बात करें तो मवेशियों के खाने के एक्सपोर्ट्स में 69.9% की गिरावट आई है, मीट एंड डेयरी में 45.5% की गिरावट आई है, इंजीनियरिंग के सामान में 42.3% की, गहनों में 41.1% की और लेदर से बने सामान में 36.8% की कमी आई है। इससे भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का लगा है। इसके अलावा FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि लॉकडाउन में करीबन 15 करोड़ लोग अपनी जॉब्स को खो सकते हैं, जिससे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। अंत में ये कहना सही होगा कि लॉकडाउन में भारत समेत हर देश की इकोनॉमी को एक धक्का लगेगा, जिससे उभरने एक चैलेंज होगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा। आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर इस बारे में आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। धन्यवाद।